हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। अब तक हम आपको बताते रहे कि जो OROP-2 की फिगर्स है, जो वृद्धि के संबंध में ऑफिसर्स और JCO और OR के संबंध में जो कुछ इन्होंने किया है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, बहुत बड़ा भेदभाव किया है। अब हम उन चीज़ों पर बात करेंगे कि इन्होंने कहा है अपने सर्कुलर 666 में कि इन्होंने 2018 की लाइव फिगर्स ली हैं। तो हमने यहाँ पर नायब सूबेदार ग्रुप एक्स और नायब सूबेदार ग्रुप वाई, इन दोनों को हमने लिया। इनकी OROP-1 और OROP-2 दोनों की हमने टेबलें ली। और एक और यहाँ पे हुआ है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि नोशनल मैक्सिमम की वजह से इनको जो पहली OROP में ज़्यादा मिल गया था उसका यहाँ एडजस्टमेंट हुआ है। आज हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो OROP-1 है ये मेरा 555 सर्कुलर का है और OROP-1 में 555 सर्कुलर में पहले तो हम ये देखेंगे कि नायब सूबेदार ग्रुप एक्स और नायब सूबेदार ग्रुप वाई क्या वास्तव में ही दोनों की जो शुरू की जो सर्विसेज के जो OROP है या फिगर्स हैं कम हुई हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर जो OROP की फिगर है जो लाल में दे रखा है, OROP-1 लिखा हुआ है, इसका जो 15 साल का नायब सूबेदार ग्रुप वाई की जो पेंशन है वो है 22,462 और 22,462 यानी 17.5 साल तक इनकी 22,462 है। ये सारी बढ़ी हुई है, यानी OROP-2 में 666 सर्कुलर में इनकी OROP बढ़ी हुई है। लेकिन नायब सूबेदार ग्रुप एक्स का जो पेंशन है OROP-2 में 15 साल से लेकर के 17.5 साल तक घटा हुआ है। सर ये कौन सा लाइव फिगर है कि एक नायब सूबेदार की घटती है एक्स वाले की और वाई वाले की बढ़ती है? भाई दोनों के दोनों सर्विस कर रहे हैं, दोनों को इंक्रीमेंट मिलता है, तो ये कैसे हो गया एक की घटती है और एक की बढ़ती है? पर ये तो करिश्मा ही है। तो आप देखोगे जो नायब सूबेदार एक्स ग्रुप है उनकी 15 साल से लेकर के 17.5 साल तक पेंशन घटा दी गई, और घटाई थोड़ी बहुत नहीं। आप देखो कि 26,934 को 15 साल को बना दिया इन्होंने 24,576, उसके बाद 24,950, उसके बाद 26,325, 26,325, 26,325, 26,325। यानी कहने का मतलब इन्होंने जो नायब सूबेदार ग्रुप एक्स है उसकी 15 साल से लेकर के 17.5 साल तक पेंशन घटाई है, और जो नायब सूबेदार ग्रुप वाई है उसकी 15 साल से लेकर के 17 साल तक पेंशन बढ़ाई है। अब ये कौन सा लाइव फिगर है? ये कहाँ से लेकर के आए? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों के दोनों सर्विस कर रहे हैं, दोनों जब आगे बढ़ेंगे तो उनका इंक्रीमेंट भी लगेगा, उनका वो आगे भी बढ़ेंगे, वो सारे नियम लागू लगेंगे, एक की घट जाती है एक की बढ़ जाती है। इसका मतलब सीधा साधा इन्हें एडजस्टमेंट किया है, इन्होंने कोई भी लाइव फिगर्स नहीं लिया। अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज देखते हैं हम कि जो OROP-1 में जो अंतर था ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में, ये था डिफरेंस था इनका 4,472, 4,472, 3,972, 4,472, 4,472, 4,472 और नीचे तक आप जब जाओगे तो लगभग 4,000, 3,500 से लेकर के 3,500 से लेकर के और 4,500 तक का अंतर है इनकी एक्स पे में और वाई पे में। लेकिन इनकी OROP-2 में जो 15 साल का है उसका अंतर पड़ जाता है लगभग आधा, 4,472 का आधे से भी कम 1998 का पड़ जाता है, फिर 2050 का हो जाता है, फिर 3100 का हो जाता है, 2,775 का हो जाता है, 2,500 का हो जाता है, और फिर 2,500 का हो जाता है, और उसके बाद में अंतर बढ़ जाता है। भाई ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी जो बेसिक पे है और उनका जो एक्स पे है उसका तो बराबर का अंतर पड़ना चाहिए। अब यहां तो बराबर का अंतर पड़ नहीं रहा है। इसका मतलब इन्होंने सेटिंग की है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि ये कहे कि ये लाइव फिगर्स हैं।
अब ये सारा का सारा मैंने दे रखा है, तो पहला मैंने देख रहा है 400, अब मैंने कुछ सर्कुलर ले रखे हैं 430, 568, ये तो ले रखा है नायब सुबेदार ग्रुप एक्स के लिए, और उसी प्रकार 430 और 568 ये ले रखा है नायब सुबेदार ग्रुप वाई के लिए। एनएम का मतलब है नोशनल मैक्सिमम, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। और जो आगे इनको दे रखा है नॉर्मल, जो 568 सर्कुलर है, यानी नोशनल मैक्सिमम का जिस पर असर नहीं है, यानी मिनिमम फिटमेंट टेबल का असर है। इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जो नोशनल मैक्सिमम जो दिया गया था जेसीओज को, यानी नोशनल मैक्सिमम का मतलब पांचवें वेतन आयोग का जो अपर एंड था, उसको 1.86 से मल्टीप्लाई करके 2000 एमएसपी के जोड़कर, ग्रेड पे के जोड़कर इन्होंने वो बनाया था मिनिमम फिटमेंट टेबल। मिनिमम फिटमेंट टेबल जो नायब सुबेदार ग्रुप एक्स था उसका था 18,340, और इनका जो था अपने ग्रुप एक्स का जो था, ग्रुप वाई का था 16,660, इस प्रकार इनका बना था। अब ये जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी ये सबकी बराबर थी, और शर्त ये थी कि जब पेंशन दी जाएगी तो उस समय ये देखा जाएगा किसी भी हालत में मिनिमम फिटमेंट टेबल से कम न हो, यानी ये छठवें वेतन आयोग की शर्तें थीं। इसका नोशनल मैक्सिमम से कोई लेना देना नहीं था। मिनिमम फिटमेंट टेबल बने थे पांच वेतन आयोग के लोअर एंड से, और नोशनल मैक्सिमम बने थे अपर एंड से। मिनिमम फिटमेंट टेबल में किसी को भी कोई वेटेज नहीं दिया गया था, लेकिन जो नोशनल मैक्सिमम थी उसमें वेटेज दिया गया था। सिपाही को 12 साल का, नायक को शायद 10 साल का, हवलदार को 8 साल का, जीएससी को 5 साल का, कुछ ऐसा इन्हें वेटेज दिया था, और इस प्रकार 33 साल की सर्विस मान करके डिवाइड किया था। यानी जहां ये कहां फर्क पड़ा है। अब ये आप देखिए कि जो नॉर्मल है 568, इसमें कोई नोशनल मैक्सिमम नहीं है, और ये 568 21 साल तक 9,170 जो बनता है ये नॉर्मल पेंशन का भाग है, 9,170, न कि ये नोशनल मैक्सिमम का। नोशनल मैक्सिमम इनका 430 सर्कुलर में आता है। तो नोशनल मैक्सिमम जो अपर एंड से बना था, जिसमें वेटेज दिया गया था, 15 साल का जो नायब सूबेदार है उसकी नॉर्मल पेंशन थी 9,170, और उसकी बनती थी जो 430 सर्कुलर में नोशनल मैक्सिमम में ये बनती थी इनकी 6,975, और उसके बाद 15.5 साल में 9,170, 7,151, 16 साल में 9,170 नॉर्मल थी और नोशनल से थी 7,325, 16.5 साल में 9,170 नॉर्मल थी लेकिन नोशनल से थी 7,499, 17 साल में इसकी 9,170 थी लेकिन यहाँ नोशनल से बनती थी 7,674, 17.5 साल में 9,170 थी लेकिन यहाँ बनती थी 7,448, और 18 साल में 9,170 थी नॉर्मल और नोशनल से बनती थी 18,023। यानी लाल जो दे रखा है 430 सर्कुलर में, ये नोशनल जो पेंशन की ये बात कर रहे हैं ये कम थी, और जो पेंशन मिनिमम फिटमेंट टेबल से बनती थी जो नोशनल का कोई असर नहीं था वो ज़्यादा थी। जो 568 सर्कुलर जो बाद में आया था जिसमें लास्ट पे राउंड का 15 साल में पीवीआर को मिलना था। अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि 21 साल तक एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार को नोशनल से कोई फायदा हुआ है? कोई भी फायदा नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद में 22 साल के बाद में थोड़ा 100-200 रुपये का फायदा हुआ है। तो भैया तुमने ये 15 साल से लेकर के 21 साल तक के नायब सूबेदारों को क्यों मार दिया? इस पर तो नोशनल मैक्सिमम का कोई असर ही नहीं है। उसी प्रकार जो आपके नायब सूबेदार ग्रुप वाई हैं इनको भी 20 साल तक जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है वो ज़्यादा थे और नोशनल मैक्सिमम का कम था, तो इन पर भी कोई असर नहीं था। और यदि ये आगे बढ़े हैं तो ये तो वैसे ही उसके हाई अपर एंड पर पहुंच गए। इनको तुम क्या नाम वो दोगे? मतलब देकर के ले लेना, इनसे कोई सीखे। और ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चाल थी। मतलब इन्होंने मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% पेंशन दिया था, वो नहीं दिया, फिर केस लड़ा गया डीलिंकिंग के नाम से। जब ये मिला था और इन्होंने फंड बचाने के लिए एक नया खेल खेला था, एक नया स्वांग रचा था कि हम इनको नोशनल मैक्सिमम से देंगे, वेटेज देंगे। वेटेज दे दिया लेकिन कर दिया 33 का, वहीं बराबर कर दिया घोच पोच सारा का सारा, और उसके न फायदा हुआ
और नुकसान ही नुकसान हुआ। अब आप देख लीजिए, इनके नोशनल मैक्सिमम से एक 15.5 साल के नायब सूबेदार को मिलते थे 751, लेकिन बिना नोशनल के उसको मिलते थे 9170। उसी प्रकार आप इसमें बाई ग्रुप में जब जाओगे तो उसमें 20 साल के एक नायब सूबेदार को मिलते थे नोशनल से 8088, लेकिन नॉर्मल से मिलते थे 8330। तो ये जो नाटक लगा रखा है, इस स्वांग जो इन लोगों ने लगाया था कि नोशनल की वजह से इनको फर्क पड़ा है, ये पहले ज़्यादा लेकर के बैठे, एक एक नैरेटिव सेट किया गया और इसी नैरेटिव ने हमारी पेंशन कम की है। इन्होंने कोई भी लाइव फिगर नहीं ली है, केवल इन्होंने टेबल देख करके ऊपर नीचे एडजस्टमेंट किया है। और क्योंकि आज सवेरे हमने आपको बताया था कि जो वीडियो मैंने बनाया था कि उसमें जो पीसीडीए नेवी का जो मुंबई का कार्यालय है, वहाँ से जो फिगर्स आए हैं जो 2018 के मिनिमम मैक्सिमम, वो आप देख लीजिए। एक और चार्ट जो हमारे मेजर सतवीर सिंह साहब ने अपने लेटर के साथ भेजा है, उनको देख लीजिए। कुल मिला करके बिल्कुल निष्कर्ष ये निकलता है, ये कोई लाइव फिगर्स नहीं है। और ये जो मैं यहाँ बनाया है नायब सूबेदार का, यही सूबेदार पर लागू होता है, यही नायब सूबेदार पर लागू होता है, और यही हवलदार पर लागू होता है, और यही सिपाहियों पर लागू होता है, यही नायक पर लागू होता है। यानी नोशनल मैक्सिमम का 20-21 साल तक कोई भी असर नहीं है पेंशन पर। यह कहना कि इनको नोशनल मैक्सिमम से मिला था, तो ये कहना एकदम बिल्कुल गलत है, इसको नहीं माना जा सकता। अब मैं यही कहूँगा कि इनकी मर्जी है, इनने बनाए हैं। अब कोई सुनने वाला है इस सरकार में, कोई ध्यान देने वाला है कि भाई तुमने ये गलत क्यों बनाए, तो हम तो बना बना करके डाल रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ को। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि 20-21 साल तक नोशनल मैक्सिमम से JCOOR को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। वो एक झूठी बात है। और ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग जो नोशनल मैक्सिमम चिल्लाते हैं, वो केवल और केवल या तो इनको पता नहीं है, या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।